another day, new day। आज शुरू करते हैं एक बहुत ही जो गहन इशू जो विचारधारा के अंदर आता है कि यदि तुम आध्यात्मिकता पे चल रहे हो, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक जब तुम गांधी को देखते हो और दूसरे लोगों को देखते हो तो तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। वो कौन सी सिचुएशन है? अब वो सिचुएशन है कि जब कोई सामने से इविल काम कर रहा हो तुम्हारे अगेंस्ट, देन व्हाट शुड यू डू? शुड यू बाउ डाउन? शुड यू फाइट? अब इसका जवाब हम पढ़ रहे हैं अभी द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। इसके अंदर स्वामी विवेकानंद, जिसको उस टाइम पे नरेंद्र बोलते थे, नरेंद्र पूछते हैं, शुड वी होल्ड अवर पीस इफ इविल मैन कम टू ऑफेंड अस और एक्चुअली डू सो? कि भाई यदि इविल इंसान आके तुमको गालियां दे रहे हैं, तुम कुछ और गलत काम कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी शांति को बनाए रखें कि हम क्या करें? तो क्या जवाब देते हैं रामकृष्ण जी इसका? A man living in society, especially as a citizen and a householder, should make a show of resisting evil for the sake of self-defense. At the same time, care should be taken to avoid paying back evil for evil. तो वो बोल रहे हैं कि जब समाज में यदि कोई रहेगा और यदि वो आत्मरक्षा, जिसको ये सेल्फ डिफेंस बोल रहे हैं, तो इनके हिसाब से तो है कि कम से कम उसको नाटक तो करना चाहिए डराने का, कि नॉट टू शो कि मैं इतना वीक हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। इसके अंदर इन्होंने एक कहानी भी बताई है कि एक सांप था, तो एक साधु ने उस सांप को बोला कि तू अटैक मत कर। तो जब उसने अटैक करना बंद कर दिया तो बच्चों को समझ में आ गया कि ये सांप तो काटेगा ही नहीं, तो उन्होंने उस सांप को मारना चालू कर दिया। तो फिर वो जो साधु वापस आता है तो सांप बोलता है, आपने तो बोला था लेकिन कि पीस रखनी है, किसी को हार्म नहीं करना है, तो मैंने वो किया। तो साधु उसको बोलता है कि लेकिन मैंने तेरे को ये थोड़ी बोला था कि तू लाइक फिसफिसा भी नहीं सकता। सांप क्या कहते हैं, हिसिंग वाली जो होती है ना, कि डरा तो सकता था ना, तो उनको काटता नहीं बट डरा तो सकता था कम से कम कि मैं कर सकता हूं। तो रामकृष्ण का आंसर तो वही है कि तुमको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कम से कम शो तो करना चाहिए दैट वी आर केपेबल ऑफ इट। वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव.फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।